अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए अगर वीडियो पसंद आया हो, और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर कर दें ताकि इंस्पिरेशन मिलता रहे। किसी भी लैंग्वेज का अगर हम पोस्टमार्टम करें, चाहे जो भी लैंग्वेज हो, चाहे इंग्लिश हो या किसी भी दूसरी भाषा हो, किसी भी लैंग्वेज का फॉर्मूला है। अगर किसी लैंग्वेज को सीखना है तो उसके दो ही तरीके होते हैं। मोर स्पेसिफिकली ये इनपुट है और ये नंबर 2 जो है ये है आउटपुट। इंसान भी एक कंप्यूटर है। अब कैसे होता है चलिए देखते हैं। पहले आता है लिसनिंग। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की तो जायज़ है इंग्लिश के बारे में बोला जाए। लैंग्वेज का दो प्रोसेस होता है, बिल्डिंग प्रोसेस, दूसरा होता है एडवांस्ड प्रोसेस। बिल्डिंग प्रोसेस, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा आपका अगर इंग्लिश को अगर बिल्ड करना है तो आपको कुछ नियम है, रूल्स है जो आपको पालन करना पड़ेगा। पालन करना पड़ेगा मतलब कुछ चीज़ें हैं जो आपको माननी पड़ेगी। 4 से 10 साल का जो बच्चा है ये बेसिकली मैंने टीचर्स और पेरेंट के लिए सही है। बिल्डिंग प्रोसेस का मतलब होता है उनको ट्रेन कराना। सी लिसन टू म्यूजिक, न्यूज़पेपर रीडिंग, न्यूज़ चैनल देखना और गाना सुनना। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, बीबीसी इंग्लिश देखना है, कोई आपको केबल टीवी में जो है मिल जाएगा, और इंग्लिश म्यूजिक सुनना चाहिए। न्यूज़पेपर रीडिंग हर दिन 30 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ाना है। ये आप हफ्ते में एक बार भी कर सकते हो। अगर रोज़ का नहीं किया जा सकता तो हफ्ते में एक बार कर सकते हो। तब उसका टाइम बढ़ा दीजिए, 1 आवर कर दीजिए, 1 घंटा। ठीक। अब किसी भी आप टेलीग्राफ ले लो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया ले लो, चाहे आपका हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, बहुत सारे हैं, द हिंदू है, इकोनॉमिक टाइम्स है, कुछ भी ले लीजिए। या फिर संडे को तो आपका किड्स जोन आता ही होगा, हर एक न्यूज़पेपर में आता है। तो कोई भी एक इंटरेस्टिंग मज़ेदार एक पेपर, एक पेज उठा करके दे दीजिए जिसमें कार्टून भी हो, तो उनको देखने में मन लगा रहेगा, वो पढ़ेगा भी। जब 4 से 10 साल का बच्चा, तो कार्टून में अगर मन लगा रहेगा तो वो डेफिनेटली वो पढ़ेगा। अगर पहली बार पढ़ रहा हो तो ये जायज़ है कि उनको अगर 200 वर्ड्स पढ़े तो उनमें से आर्टिकल और प्रीपोजिशन छोड़कर कुल 100 या 150 वर्ड ये अननोन लगेगा। 100 से 150 वर्ड्स मतलब उनमें से कुछ
50-60 वर्ड्स ही होंगे जो उनको पता होना चाहिए। तो आपका हो गया 100 या आधा ही पकड़ लो, 100 वर्ड्स कर देता हूँ। 100 वर्ड्स उसको पता है, जिसमें ये 100 वर्ड्स पता नहीं है, तो इसको नोट कर ले। इसको नोट कर ले एक डायरी में, और जब वो अगर न्यूज़पेपर अगर सुबह में पढ़ रहा हो, तो जब शाम होगा तो शाम को उनको एक डिक्शनरी दीजिए। एक डिक्शनरी दीजिए, और वो जो 100 वर्ड्स डायरी में लिखा गया या फिर लिखे हैं सुबह, उसका मीनिंग इंग्लिश टू इंग्लिश। अब एक बहुत अच्छा एक किताब डिक्शनरी आप ले आइए मार्केट से, तो उसमें खास करके बहुत सिमिलर मीनिंग वर्ड्स आ जाएगा, जिसमें से एक उसको पता होगा। या फिर अगर दिक्कत हो रहा हो तो आप इंग्लिश टू हिंदी आप ले सकते हो। ये बिल्ड अप प्रोसेस है, ठीक है। ये स्पोकन इंग्लिश नहीं है, ये इंग्लिश को जानने का तरीका है। आगे जाकर जो आप स्पोकन इंग्लिश ढूंढते रहोगे ना, तो आपको ये स्पोकन इंग्लिश का ये ढूंढने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका आप प्रोसेस चालू कर दिए। तो वो 100 वर्ड्स का मीनिंग आप देखें और उसे लिखने को कहे कि ये लिख डालो। अब वो जो 100 वर्ड्स उन्होंने लिखे हैं, अब इसको पूरे हफ्ते भर में अब इनको मेमोराइज करते रहें, ठीक है। तो इससे न्यूज़पेपर रीडिंग से एक हैबिट बनेगा कि अगर 3 महीने ये न्यूज़पेपर रीडिंग, 3 महीने मतलब हफ्ते में अगर 1 घंटा हुआ तो महीने में 4 घंटा, 3 महीने मतलब 3 4 4 3 12 घंटा, और 12 घंटे में 1200 वर्ड का कल्टीवेशन होगा, उसका एक्सरसाइज होगा। और अगर ये प्रोसेस 3 महीने तक बिना कोई रोक टोक के चला, तो वो गैप आप कम कर दीजिए। जो हफ्ते में 1 बार होता था, वो हफ्ते में आप 2 बार करिए, ठीक है। जो हफ्ते में 1 बार होता था वो 2 बार करिए। तो 3 महीने में जो 1200 वर्ड्स था, वो 3 महीने में कितना हो जाएगा? 2400 वर्ड्स। ये एकदम आसान है। हफ्ते में 1 बार 1 घंटे के लिए छोड़ना एकदम आसान है। अगर 4 से 10 साल का हो और आप एक टीचर हो या फिर आप एक पिता माता हो, तो ये आपके लिए भी, अगर आप सीखना चाहते हो, अगर आप सीख जाओगे तो बच्चे को सिखा पाओगे। मैं आपको रिकमेंड करूँगा BBC इंग्लिश। आपके घर में केबल टीवी तो होगा ही, इससे अच्छा चैनल इस दुनिया में नहीं है इंग्लिश सीखने का। क्योंकि BBC का जो प्रोनाउंसिएशन है वो स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश है। कि BBC का इंग्लिश जो है वो स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश के तौर पर ये माना जाता है। आप बैठे रहिए दिन भर का काम करके, जब स्कूल से या फिर खेल कूद के बच्चा घर आएगा तो आप 5 मिनट उसके साथ बैठ के वो चैनल देखिए, एक पेन और पेपर लेके। उनके हाथ में वो डायरी तो होगा, और एक पेन दीजिए। आप भी बैठे रहिए, या फिर आपके जो बच्चे हैं आप उनके साथ बैठे रहिए,
5 मिनट के, ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है। 5 मिनट सुनने के बाद उनको ये कहिए जो वर्ड्स उनको याद है उस चैनल से, उस 5 मिनट के न्यूज़ से जो भी वर्ड्स उनको याद है वो आप लिखने को बोले, वो आप नोट कर लें। अगर नोट कर लिया तो उनको कहो कि ये वर्ड सही है कि नहीं, ये डिक्शनरी से मिलाओ। अगर मिल गया तो मतलब ये सही वर्ड्स है, और अगर नहीं मिला तो ये गलत वर्ड्स है। ये मैंडेटरी है, कंपलसरी नहीं, ये मैंडेटरी है, मतलब ये करना ही पड़ेगा। ये वोकेबुलरी बढ़ेगा इससे। और दूसरा, ये जो सुनने वाली जो चीज़ है ये आपका बूस्ट होगा। आगे जाके जो ये सुनेगा, कोई इंग्लिश जब फॉरेन एक्सेंट हो, चाहे इंडियन एक्सेंट हो, अमेरिकन एक्सेंट हो, ब्रिटिश एक्सेंट हो, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट हो, क्योंकि हर देश का इंग्लिश एक ऐसा भाषा है, हर देश का एक अलग अलग एक्सेंट हो गया है अब। ठीक है, ये जब आप पढ़ोगे, जब आप जानोगे, जब सुनोगे तब पता चलेगा। ठीक, ये गया न्यूज़ चैनल के बारे में। अब किसी अच्छे सिंगर का, कोई ढिंचक म्यूज़िक वाला नहीं, जो कंट्री म्यूज़िक है आप वो सुनाइए। मैं रिकमेंड करता हूँ आपको बॉब डिलन। बॉब डिलन क्यों, ये इसका नाम शायद आपने सुना होगा। बॉब डिलन क्यों? क्योंकि ये इनकी जो सॉन्ग्स है, इनकी जो म्यूज़िक है वो म्यूज़िक नहीं है, ये एक लिटरेचर है। क्योंकि बॉब डिलन हाल ही में इनको नोबेल अवार्ड से नवाजा गया। सर जी बहुत ही जानदार और शानदार म्यूज़िक बनाते हैं, और इन कहा जाता है कि इनकी हर एक म्यूज़िक, एक सॉन्ग, एक पोइट्री है। तो इनको जब नोबेल दिया गया तो इनको कहा गया कि म्यूज़िक में तो नोबेल होता नहीं है, तो इनको लिटरेचर में नोबेल दिया गया। ठीक, तो अब इनको सुनाइए, और वो भी क्या, एक ही सॉन्ग सुनाइए, और वही रूल, वही न्यूज़ चैनल वाला, एक ही सॉन्ग सुनाइए और कहिए सुनने के बाद जो वर्ड्स हैं, वन सॉन्ग ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का होगा। वन सॉन्ग और नोट वर्ड्स। अब डायरी में जितना याद है वो वर्ड्स आप नोट करें, फिर डिक्शनरी से मिलाओ। ओके, डिक्शनरी से मिलाओ। अगर मिल गया तो सही वर्ड्स है, अगर नहीं मिला तो गलत वर्ड्स है। ये जो प्रोसेस है, अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे, ये लिसनिंग वाला प्रोसेस, इससे क्या होगा, इससे आपकी सुनने की जो क्षमता है वो बढ़ेगा, और आपकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी, एक पॉजिटिविटी आ जाएगी। जब पॉजिटिविटी आएगी तो आप मन में बहुत खुश रहोगे कि हाँ मैं कुछ सीख रहा हूँ। ये चाहे 4 साल का हो, चाहे 50 साल का हो, अगर कोई सीखना चाहता है तो आप ये प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। नॉलेज शॉर्टकट से नहीं आता, नॉलेज एफर्ट से आता है। जो आइडिया है वो शॉर्टकट से आता है। आपको डिसाइड करना है कि आपको नॉलेज चाहिए कि आइडिया चाहिए। अगर आपको ये शॉर्टकट की आदत पड़ गई तो आपकी ये जो एफर्ट करने का जो एक मानसिकता होती है, मेंटालिटी होती है, वो घट जाएगी धीरे धीरे। ये घटता जाएगा और
आपकी टेंडेंसी जो है वो शॉर्टकट की तरफ बढ़ता जाएगा। आपको डिसाइड करना है, आपको एफर्ट से नॉलेज चाहिए कि आपको शॉर्टकट में जाना है और आइडिया लेके चलना है। आपकी एफर्ट आपके नॉलेज में दिखेगा। ट्राई टू स्पीक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं बोलोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे, कभी नहीं बोल पाओगे, हिम्मत नहीं आएगी। और दूसरा है मिरर प्रैक्टिस। मिरर प्रैक्टिस आप चाहो तो कर सकते हो। अगर आपके पास फ़ोन है ही नहीं तो आप मिरर प्रैक्टिस कर सकते हो खुद को देख के। ये बढ़ेगा आपका, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, जब आप न्यूज़ चैनल पर देख रहे हो, जब आप इंग्लिश गाना सुन रहे हो, इंग्लिश चैनल देख रहे हो, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो ये तो आपका इनपुट हो गया। तो आप जो इनपुट लिया है तो उसे आउटपुट तो आपको दिखाना होगा, उसका रिज़ल्ट तो दिखाना होगा कि आप जो इनपुट लिया उसका आउटपुट क्या हो रहा है, रिज़ल्ट क्या आ रहा है। तो आपको ये बोलना पड़ेगा, आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा, आपको ये मिरर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सिंपल। तीसरा और सबसे वाइटल होता है, राइटिंग में लिखना है डेली रूटीन। ये जो आपने दिन भर काम किए हो, ये डब्लू, इसका एक रूटीन आप इस बॉक्स में लिखें। क्योंकि आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो, आप इंग्लिश न्यूज़ चैनल देख रहे हो, आप इंग्लिश सॉन्ग सुन रहे हो, तो आपको आउटपुट दिखाना होगा, आपको बोलना होगा और आपको लिखना होगा। तो साथ साथ क्या होगा, आपकी स्पीकिंग जो पावर है एकदम मुड़ के वहीं आ गया। स्पोकन इंग्लिश, आपको स्पीकिंग जो पावर है, आपको जो स्पोकन इंग्लिश है वो आएगा। और दूसरा, आप जो कंपोजिंग स्किल्स होते हैं इंग्लिश में, राइटिंग स्किल होते हैं, वो भी आपको आ जाएगा। ठीक है। अब राइटिंग का जो एक फॉर्मूला है वो है ग्रामर को जानना। तो मेरे साथ बने रहिए, आप सीख जाओगे। आप थोड़ा बहुत ग्रामर, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस और थोड़ा बहुत आपकी मानसिकता अगर पॉजिटिव हो तो आप जल्द से जल्द सीखोगे। तो ये आपका आउटपुट के अंदर आता है। ये राइटिंग जो है ये आपका आउटपुट में आता है। जैसे स्पीकिंग का जैसे बोलना आता है, आपने न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप चैनल देख रहे हो, न्यूज़ चैनल देख रहे हो, आप गाना सुन रहे हो, ये अगर आपका इनपुट हो गया तो जब आउटपुट आप दिखाओगे ये वाला, तो आपके हाथ में आपका रिजल्ट दिखेगा। जब आप एक डायरी लोगे, सोने से पहले 10 मिनट, अब चाहे 1 लाइन हो, चाहे 2 लाइन हो, चाहे 4 लाइन हो, आप ज़रूर लिखें, लेकिन इंग्लिश में लिखें। आपको ग्रामर आना चाहिए, आपको सुनना चाहिए, आपको लिखना चाहिए। अब ग्रामर कैसे आएगा? ग्रामर धीरे धीरे आएगा, इतना जल्दी किसी को ग्रामर नहीं आता। अब 2 महीने का कोर्स 2 घंटे में कोई सिखा नहीं सकता, आप सीख भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो व्यूज़ के चक्कर में मत पड़ो। कितना भी बड़ा चैनल क्यों ना हो, अब जितना टाइम लगे आप धीरज रखें
आप ज़रूर सीखोगे। गो स्लो बट स्टेडी, आराम से चलो, आपको इंग्लिश आएगी ही आएगी। अब नोटपैड में 2 या 4 लाइन आप लिखें, हर रोज़, ये भूलना नहीं। 2 या 4 लाइन आप लिखते रहो, आगे आपको जो रिज़ल्ट आएगा वो देख के इतना अच्छा लगेगा आपको, आप सोच भी नहीं सकते हो अभी। ठीक है, अब वो ग्रामर को कैसे पॉलिश करना है, एक गाइड जो है वो गाइड मैं आपको देता रहूँगा। आप मेरे साथ बने रहिए, आपको मैं सिखा के ही दम लूँगा, ये मेरा वादा है। वंस अगेन, if you have not subscribed my channel, please subscribe and hit the like button. Please do not forget to leave a comment in the comment box and also press the bell icon so that you can get notified every time I upload a video. See you next video.